हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड में अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंकिंग चैप्टर में सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बैंक क्या होते हैं और कितने टाइप्स के बैंक होते हैं। ठीक है, तो बैंक बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा कौन सा बैंक होता है? वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम कमर्शियल बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं। और दूसरे जो बैंक होते हैं हमारे, वो होते हैं केंद्रीय बैंक या फिर जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम पहले वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंक के बारे में जानेंगे कि वाणिज्यिक बैंक क्या है और केंद्रीय बैंक क्या है हमारा। तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक कौन से बैंक होते हैं? वाणिज्यिक बैंक एक संस्था है। क्या है? एक संस्था जो कि क्या करती है? लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जमाओं को स्वीकार करती है, ऋण देने का काम करती है और निवेश करने का काम भी करती है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक क्या है? वाणिज्यिक बैंक वो संस्था है जो क्या करेगी? लाभ कमाने के लिए, यानी कि उसका मेन मकसद क्या है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। लाभ कमाने के उद्देश्य से वो क्या करेगी? हमारी जो भी डिपॉजिट्स है उनको एक्सेप्ट करेगी, यानी कि हमारी जमाएं स्वीकार करेगी, हमें ऋण देने का यानी कि लोन प्रोवाइड करवाएगी और निवेश करने का काम भी कौन करेगी? यही वाणिज्यिक बैंक, जो कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि भारत में देख लेंगे हम, स्टेट बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे वाणिज्यिक बैंक है जिसको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। अब देखिए, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक प्राइवेट होते हैं और एक होते हैं हमारे गवर्नमेंट बैंक होते हैं। तो दो तरीके के बैंक होते हैं, एक वाणिज्यिक बैंक, एक केंद्रीय बैंक। और वाणिज्यिक बैंक भी दो तरीके के होंगे, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट बैंक होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए, वाणिज्यिक बैंक हमने जान लिया। वाणिज्यिक बैंक क्या है? वो बैंक जो कि क्या करेंगे? लाभ कमाने के उद्देश्य से मांग जमाएं स्वीकार करेंगी हमारी। ठीक है, लोन प्रोवाइड करवाएंगे हमें। वो सारे कौन से हैं? वाणिज्यिक बैंक है। हमारे आसपास जितने भी बैंक होते हैं मोस्टली, वो कौन से हैं? हमारे वाणिज्यिक बैंक के अंदर आते हैं। अब वाणिज्यिक बैंक के जो कार्य हैं, अब हम वो देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक काम क्या करता है। सबसे पहला जो इसका काम है वो क्या है? जमाएं स्वीकार करना। यानी कि हम जो भी पैसे दे रहे हैं, जो हम पैसे जाके वहां पे जमा करवा करके आते हैं, वो काम किसका है? वाणिज्यिक बैंक का है कि वो जमाओं को क्या करेगा? उन स्वीकार करेगा। जैसे कि जो सेविंग अकाउंट है उनको 4% इंटरेस्ट पे दे देगा, पैसे लेगा वो उनसे। ठीक है, करंट अकाउंट, सब पे अलग अलग क्या होता है? इंटरेस्ट रेट पे वो उनसे क्या करता है? पैसों को स्वीकार करता है। उनकी जो भी पैसे हैं उनको अपने पास क्या करता है? डिपॉजिट करता है। अब नेक्स्ट क्या है? ऋण देना। क्या करता है? जो सेकंड जो हमारा काम है वाणिज्यिक बैंकों का, वो क्या है कि वो हमें लोन्स प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम जाएंगे बैंक के पास तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमें क्या देगा? लोन प्रोवाइड करवाएगा। तो सेकंड काम क्या है वाणिज्यिक बैंक का? लोन को प्रोवाइड करवाना, जो भी उसके कस्टमर्स है उनको। थर्ड फैसिलिटी क्या देता है हमें बैंक? वो है ओवरड्राफ्ट सुविधा देना। ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति के अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते जितने की उसको नीड है, तो उस पे क्या करता है बैंक? उसको पैसे उतने दे देता है जितने की उसको आवश्यकता होती है। उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोला जाता है। और ये जो सुविधा होती है, ये सिर्फ किसको? जो चालू खाते वाले और जो धन खाते जन धन खातों वाले होते हैं, उनको ही ये वाली फैसिलिटी दी जाती है। फोर्थ क्या है इसका? विनिमय बिलों की कटौती भी कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक का एक काम है विनिमय बिलों की कटौती। क्या होती है कि विनिमय बिल कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक फिक्स टाइम होता है। वो क्या करते हैं वाणिज्यिक बैंक? उससे पहले ही उसकी जो पेमेंट होती है वो दे देते हैं और बाद में उसको रिफंड कर लेते हैं। तो वो ये काम भी कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक करता है। फिफ्थ काम है इसका एजेंसी कार्य, यानी कि एजेंसी का काम भी यही करता है। जैसे कि हमारे आयकर सलाह हो गए, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो गया। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज का। ठीक है, सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज का काम भी कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक करता है। और जो इसका सिक्स्थ काम है वो क्या है? सामान्य उपयोगिताओं की जो सेवा है वो भी कौन प्रोवाइड करवाएगा हमें? वाणिज्यिक बैंक प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कि देखिए, लॉकर सुविधा हो गई। ठीक है, शाख प्रमाण पत्र हो गया, या फिर डाटा को कलेक्ट करना, ये सारा काम भी क्या है? इसमें आएगा, सामान्य उपयोगिता की सेवाओं में आएगा, जो कि वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं। ये 6 कार्य हैं जो वाणिज्यिक बैंक करता है। ये आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं।
आगे अब हम देखेंगे केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या है? अभी हमने जाना कि वाणिज्यिक बैंक क्या थे, उसके कार्य क्या थे। अब हम देखेंगे कि केंद्रीय बैंक क्या है। केंद्रीय बैंक देखिए क्या है, एक शीर्ष संस्था है। कौन सी संस्था है? एक शीर्ष संस्था है जो कि देश के समस्त बैंकिंग और मौद्रिक ढांचे को नियंत्रित करती है, निगमित करती है और संचालित भी कौन करेगी? केंद्रीय बैंक ही करेगा। देखिए केंद्रीय बैंक क्या है, एक सबसे बड़ी संस्था है जो कि क्या करती है, जितने भी देश के बैंक्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगी, उनको नियंत्रित करेगी, निगमित करेगी और उन्हीं को चलाने का काम भी कौन करेगा? सेंट्रल बैंक हमारा करेगा। ठीक है। सबसे बड़ा जो बैंक है वो कौन सा है? हमारा केंद्रीय बैंक है। जैसे कि मान लीजिए जितने भी हमने अभी पढ़े ना कमर्शियल बैंक, उन सबसे बड़ा जो बैंक है, इनसे भी जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? केंद्रीय बैंक है। सभी वित्त सेकंड पॉइंट देखिए, सभी वित्तीय रूप से उन्नत देशों का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। यानी कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, फाइनेंशियली डेवलप्ड हैं जो कंट्री, उनका क्या होगा? खुद का एक केंद्रीय बैंक हमेशा होता है। जैसे कि भारत जो है, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है कि भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट देखिए कि अब हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि सभी जो भी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री है, उनका क्या होगा? खुद का एक पर्सनल सेंट्रल बैंक होता है। तो जो हमारा ये यूनाइटेड किंगडम है, उसका जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। और ऐसे ही जो यूएसए का जो है सेंट्रल बैंक, उसको बोलते हैं द फेडरल रिजर्व बैंक। आपको इनके भी एक दो और कोई बैंक कंट्री हो, उसके बैंक्स के नेम भी क्या करने हैं? याद रख लेने हैं। कौन से बैंक के नेम? सिर्फ सेंट्रल बैंक के नेम। जैसे भारत में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम आरबीआई, ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम में क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएसए में क्या है? द फेडरल रिजर्व। और जो केंद्रीय बैंक है ये क्या है? सबसे शीर्ष जो संस्था है, यानी कि जो बैंकों की बैंक है वो कौन है? केंद्रीय बैंक है। सभी बैंक जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है, उनको चलाने का काम, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? हमारा केंद्रीय बैंक करेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय बैंक जो है इसके काम क्या है, कैसे ये काम करेगी और क्या क्या इसका काम होता है, कैसे ये देश में मुद्रा का प्रवाह करती है। सारा टॉपिक हम नेक्स्ट वाली वीडियो में अपना कवर करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।